दुनिया इतनी बुरी है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम कमजोर हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम एक शांत लाइफ जीना चाहते हो, सबको माफ करते हो, तो लोग सोचेंगे कि तुम डरते हो। एक लड़का या लड़की स्कूल या कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते। पर स्कूल और कॉलेज के अंदर कुछ छपरी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक छपरी ग्रुप बनाते हैं और खुद को गैंगस्टर समझते हैं। वो तुम्हें देखते ही जज करते हैं। अगर तुम कमजोर दिख रहे हो, शाय हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, तो समझ लो तुम उनके निशाने पर हो। वो तुम्हें बुली करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें चुनौती देंगे मारपीट करने के लिए, बार बार तुम्हें फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करेंगे। लड़कियों को देखते ही सीटी मारेंगे, टीज करेंगे, यही उनका काम है। तुम बार बार इग्नोर करोगे, वो बार बार टॉर्चर करेंगे। तो क्या तुम डर डर के जियोगे? क्या हर बार तुम पीछे हटोगे? क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी आए तुम्हें नीचा दिखाए, धक्का दे और चला जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक फाइटर छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे जगाना है और जीना सीखना है बिना डरे। तुम्हारा हक है कि तुम अपने स्कूल कॉलेज में फियरलेस घूमो। तुम्हारा हक है कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी न करे, और अगर करे तो तुम उसका जवाब दे सको, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से। लेकिन एक बात याद रखना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ फाइट नहीं होता। एक असली वॉरियर तब तक नहीं लड़ता जब तक उसका सब्र टूट न जाए। जो बिना वजह लड़ता है वो गुंडा होता है, जो समय आने पर लड़ता है वो लेजेंड बनता है। चाहे सामने वाला कितना ही प्रोवोक करे, अगर तुम शांति से हल निकाल सको तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बिकॉज अ रियल वॉरियर फाइट्स ओनली व्हेन ही हैज नो अदर चॉइस। लेकिन कभी कभी जब समय तुम्हें मजबूर करता है, जब सामने वाला हद पार कर जाता है, जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारे अपनों की इज्जत दांव पर लगती है, तो फिर डरने का ऑप्शन नहीं होता। और उस वक्त तुम्हारे पास होने चाहिए ऐसे फाइटिंग मूव्स जो किसी सीक्रेट वेपन से कम ना हो, जो तुम्हें स्कूल फाइट, कॉलेज फाइट या स्ट्रीट फाइट में अनबीटेबल बना दें। तो चलो अब जानते हैं उन 60 डेडली फाइटिंग मूव्स के बारे में। ये मूव्स तुम्हें मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन इतने पावरफुल जरूर बनाएंगे कि कोई भी बुली, गुंडा या अटैकर तुम्हें छू भी न सके। और हाँ, वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निक्स और टिप्स बताया गया है जो तुम्हें फाइट करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मूव 1, आई जैब। जब कोई छपरी तुम्हारा रास्ता रोके और वो चिपक के खड़ा रहे और तुम पे हावी होने की कोशिश करे, तब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सबसे पहला मूव होता है आई जैब। इस मूव में तुम्हें अपनी 2 उंगलियों को सीधे रखते हुए ओपोनेंट की आंखों की तरफ तेज और एक्यूरेट स्ट्राइक करना होता है। ये मूव ओपोनेंट को अंधा नहीं करता, लेकिन टेम्पोरेरीली उसकी विजिबिलिटी ब्लर कर देता है। पेन इतना होता है कि वो पीछे हट जाता है या आंखें बंद कर लेता है। उस वक्त तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है एस्केप करने का या काउंटर करने का। वार्निंग, इस मूव का यूज सिर्फ तब करो जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, वरना मिसयूज तुम्हें ही डेंजर में डाल सकता है। ये डिफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव नहीं। मूव 2, थ्रोट स्ट्राइक। थ्रोट इंसान के बॉडी का सबसे वीक स्पॉट होता है। एक छोटी सी स्ट्राइक भी सांस बंद कर सकती है। जब ओपोनेंट करीब आ रहा हो मारने के लिए और तुम्हें यकीन हो कि वो मारने के मूड में आ गया, अभी मारेगा, तब एक टाइट चॉप या पंच उसके गले में मारो। इस मूव में तुम्हें अपने हाथ की एज या फिस्ट से ओपोनेंट के थ्रोट एरिया पे एक क्विक और पावरफुल स्ट्राइक करनी होती है, बिना वार्निंग के। जैसे ही ये स्ट्राइक लगता है, सामने वाले की सांस रुक जाती है और वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसका बैलेंस चला जाता है। ये मूव किसी भी ओपोनेंट को सरप्राइज अटैक देता है, स्पेशली जब वो सोचता है कि तुम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, ये मूव भी सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस के लिए है, फालतू की मारपीट करने के लिए नहीं। मूव 3, नी स्ट्राइक। जब कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे या क्लोज रेंज में हो, जब सामने वाला तुम्हें पकड़ के खींच रहा हो या तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तब नी स्ट्राइक सबसे डेंजरस वेपन बन जाता है। दोनों हाथ से उसके शोल्डर्स या शर्ट, जो भी उसने पहना हो, उसे पकड़ो और बस अपने घुटने को टाइट करके उसके स्टमक, चेस्ट या ग्रोइन एरिया में जोर से मारो। वो दर्द से चीखेगा या गिर जाएगा और तुम उस मोमेंट का यूज कर सकते हो एस्केप करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग नी स्ट्राइक से ओपोनेंट का सारा हवा निकल जाता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट का हाइट या वेट ज्यादा हो तो भी ये मूव उसका पावर हाफ कर देता है। मूव 4, एल्बो स्मैश। एल्बो स्ट्राइक्स सबसे अंडररेटेड फाइटिंग टूल्स होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं लेकिन डैमेज हेवी करते हैं। जब सामने वाला तुम्हें पंच मारने आए या क्लोज कॉम्बैट में हो, अपना एल्बो टाइट रखो, बॉडी के क्लोज। जब सामने वाला क्लोज रेंज पे हो, अपने एल्बो से डायरेक्ट उसके जॉलाइन या नोज ब्रिज पे हिट करो। जॉलाइन और नोज पे लगने से दिमाग इंस्टेंटली डिसोरिएंट होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बहुत बार इंसान वहीं गिर जाता है या कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन इस मूव
मूव को सिर्फ उसी टाइम यूज करो जब सामने वाला तुम्हारे बहुत क्लोज आ गया हो और तुम्हारे पास पंच करने का टाइम ना हो। एक सॉलिड एल्बो स्मैश इतना इम्पैक्ट डालता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इस मूव का बेस्ट पार्ट ये है कि एल्बो को ब्रेक करना मुश्किल होता है तो तुम्हें इंजरी होने के चांसेस भी कम रहते हैं। मूव 5, पाम स्ट्राइक। पाम स्ट्राइक एक स्मार्ट और सेफ टेक्निक है। जब तुम किसी को पंच मारते हो तो तुम्हारा नकल चोट खा सकता है, लेकिन जब तुम अपने ओपन पाम से उसके नोज, चिन या जॉलाइन पे मारते हो तो डैमेज ज्यादा होता है और खुद को इंजरी नहीं होती। अपनी ओपन पाम से नीचे से ऊपर की तरफ एक झटके से चिन को हिट करो। ये अपर कट की तरह होता है, लेकिन हाथ खुला होता है। चिन पे नीचे से मारने पर गर्दन के मसल्स हिल जाते हैं और ब्रेन शेक करता है। बहुत बार ये नॉकआउट पंच बन जाता है, लेकिन सिर्फ तभी यूज करना जब सामने वाला स्टैटिक पोजीशन में हो या तुम पर पंच मारने आ रहा हो। ये मूव फास्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। बेस्ट है जब तुम सडन फाइट में फंस जाओ। एक पावरफुल पाम स्ट्राइक से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और तुम्हें एस्केप या कंट्रोल का टाइम मिलता है। ये मूव गर्ल्स के लिए भी काफी इफेक्टिव है। मूव 6, बैक फिस्ट। बैक फिस्ट एक हाई स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल मूव है। जब सामने वाला क्लोज रेंज में हो, पंच करने आए और तुम्हारा एक हाथ ऑलरेडी गार्ड पोजीशन में हो, तब तुम तुरंत अपने नकल्स के बैक साइड से उसके फेस, नोज या कान के एरिया पे मार सकते हो। अपना हाथ टाइट रखते हुए रिस्ट से एक स्नैप मोशन में उल्टा मुक्का मारो। ये एक छोटी सी सर्कुलर मूवमेंट होती है, बिल्कुल जैसे तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो। ये मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए सामने वाला गार्ड नहीं कर पाता। सामने वाले की माइंड को एक शॉक लगता है। तुम्हारा फिंगर्स ओपन नहीं होता, इसलिए तुम जल्दी से गार्ड पे वापस आ सकते हो। क्लोज कॉम्बैट में बहुत इफेक्टिव जब तुम्हें क्विकली रिएक्ट करना हो। हमेशा रिस्ट टाइट रखो, नहीं तो उल्टा चोट लग सकती है। ये मूव डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसके बाद तुम दूसरा पावरफुल अटैक या एस्केप कर सकते हो। मूव 7, ग्रोइन किक। जब सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग हो तो एक मूव होता है जो फाइट का गेम पलट देता है। वो है ग्रोइन किक, यानी ओपोनेंट के प्राइवेट पार्ट में सीधा लात मारना। हर लड़के का सबसे वीक पॉइंट होता है उसका प्राइवेट पार्ट। यहाँ पे लात पड़ती है तो किसी का भी होश उड़ जाता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। जब ये स्ट्राइक लगता है, सामने वाला पेन के मारे जमीन पे गिर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो फाइट करने की हालत में नहीं रहता। ये मूव तुम तब यूज करो जब सामने वाला हद पार कर रहा हो या जब तुम्हारी सेफ्टी की बात हो। ये मूव गर्ल्स के लिए एक परफेक्ट मूव है। अगर कोई लड़का चिपक रहा हो या गलत नियत से पकड़ रहा हो, सीधा नीचे लात मारो, ज्यादा सोचो मत। लेकिन ध्यान में रखना, ग्रोइन किक सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में यूज करो, सिर्फ तब जब तुम खुद को या किसी को डेंजर में फील करो। जिंदगी में हर वक्त सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी तुम्हारे सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, ताकत की, और उस वक्त तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, या तो मार खाओ, नहीं तो भाग जाओ या सामना करो। जो मूव्स तुमने इस वीडियो में सीखे वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। ये मूव्स तुम्हारे लिए सुरक्षा का हथियार है। ये मूव्स तुम्हें बताते हैं कि जब वक्त आएगा तुम कमजोर नहीं, रेडी रहोगे। बॉडी को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो स्ट्रॉन्ग बनाओ। डेली पुशअप्स, स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस करो, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल कॉन्फिडेंस देता है। हर दिन कुछ टाइम शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा फ्लो और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखो, फाइटिंग तभी करो जब और कोई रास्ता ना हो, क्योंकि अक्लमंद कभी लड़ता नहीं, जितना हो सके इग्नोर करता है। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी वो फियरलेस इंसान थोड़ा बहुत जिंदा है, अगर तुम चाहते हो लाइफ में एक ऐसा कमबैक जो सबको हिला दे, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और बिना स्किप किए अच्छे से देखो। ये वीडियो तुम्हें एक ग्रेटेस्ट कमबैक का रोड मैप देगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी का राजा बना देगा। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइस।